देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। भगवंत की शपथ मान का अग्निपथ। पंजाब की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। प्रदेश में आपको सत्ता सिंहासन मिला है जिस पर सीएम के रूप में भगवंत मान विराजमान होंगे। पार्टी अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है तो हार का मुंह देखने वाले दिग्गज हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। पंजाब में जनादेश मिलने के बाद आपकी चुनावी चुनौती भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। चुनाव खत्म हो चुका है। आपको पंजाब की जनता ने वोट के रूप में सत्ता का सम्मान दिया है, जिसे ग्रहण कर भगवंत मान अगले 5 साल के लिए प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। 16 मार्च को भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पारंपरिक सियासत के भी जोड़ तोड़ और गठजोड़ को ध्वस्त करते हुए आपने पंजाब में शानदार जीत दर्ज की। ऐसी जीत जो इससे पहले के 3 विधानसभा चुनाव में भी दर्ज नहीं की गई थी। आपने प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 92 सीटों पर जीत का परचम लहराया तो 18 सीट के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाल चुके दिग्गज, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तक आपकी आंधी के सामने टिक नहीं पाए। चुनाव सबसे पहले जरूरतों के आधार पर लड़े जाते हैं और विचारधारा दूसरे स्थान पर आती है। आपने दिल्ली मॉडल की तरह ही पंजाब में अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा देने का भरोसा देकर पंजाब के मतदाताओं को संतुष्ट किया। आपकी सरकार ने अब तक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की शहरी आबादी की जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया है। अब पंजाब में बहुसंख्यक ग्रामीण मतदाताओं से निपटना उनके लिए एक नई चुनौती होगी। पंजाब बेरोजगारी, ड्रग्स, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यही कि प्रदेश के मुखिया बनने वाले भगवंत मान के सामने शपथ ग्रहण के बाद चुनौतियों का जो अग्निपथ है उसे वो कैसे पार करने वाले हैं। इस पर हम बात करेंगे जिम्मेदारों से और विशेषज्ञों से, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं कुछ सवालों पर नजर। तो पंजाब का जीत का विश्वास, उम्मीदों पर खरी उतरेगी आप। पंजाब में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां। सत्ता संचालन में भगवंत मान रख पाएंगे आपका मान। दिल्ली मॉडल क्या बनेगा पंजाब मॉडल, जिसे हर चुनाव प्रचार में पेश किया गया आप नेताओं की ओर से। नंबर आपके सामने लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और विषय से संबंधित आपके जहन में भी कोई बात आती है, कोई विचार है, सुझाव है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में जीत दर्ज कर ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पिक्चर अगले 5 साल तक चलने वाली है, लेकिन किस तरह से कितनी सफल होगी ये तो पंजाब की जनता ही बता पाएगी। इस वक्त चुनौतियां जो हैं वो किस प्रकार की हैं आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि अभी तक जो आप दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को प्राप्त नहीं है। लेकिन पंजाब जो है एक ऐसी स्टेट है जो बॉर्डर से सटी हुई है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, जहां पर रक्षा से संबंधित कई बड़ी चुनौतियां जो हैं वो भी सामने खड़ी रहती हैं। नशे का मुद्दा जो है वो भी लंबे वक्त से पंजाब में छाया हुआ है। नशा मुक्त पंजाब का वायदा हर एक पार्टी यहां पर करती है चुनाव के दौरान, लेकिन ये वायदा कहीं ना कहीं जो है वो पूरा करने से चूक जाती है। आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश की जनता से इस वायदे को किया है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन क्या ये वायदा पूरा करना इतना आसान होने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्रा जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यदविंदर गोल्डी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शुरुआत यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्रा से करते हैं। शंभू जी, क्या लगता है आपको, जीत तो हासिल कर ली है और जीत भी ऐसी कि प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन जो चुनौतियां इस वक्त प्रदेश के सामने खड़ी हुई हैं, क्या लगता है वो चुनौतियां भी क्या आम आदमी पार्टी इतनी ही आसानी से पार कर सकती है? देखिए, आसान नहीं होगा और पंजाब में जिस तरह के प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है, इससे बहुमत का मान रखना आसान नहीं होगा। और कई सारी ऐसी घोषणाएं अपने चुनाव घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने की है, जिसको लेकर के कि उसको आर्थिक चुनौतियां आने वाली है। पंजाब सरकार जो अभी जो कांग्रेस सरकार अभी जाएगी,
तो पंजाब पे 2.53 लाख करोड़ यानी 2.5 लाख करोड़ से अधिक कर्ज है पंजाब पे। तो पूरा पंजाब जो है सरकार का खजाना खाली है और सरकार कर्ज में है। तो इस हिसाब से सरकार के लिए खुल के अपनी योजनाओं को पूरा करना आसान नहीं होगा। उसके लिए बहुत काम करना होगा आम आदमी पार्टी की सरकार को कि बैकलॉग को पहले ठीक करना और बैकलॉग के बाद आप एक न्यू फंड जनरेशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। टैक्सेशन और तमाम तरह की चीजें जो करप्शन रूट है, ये सब बहुत सारे मोर्चों पे पार्टी को लड़ना होगा पंजाब में। दूसरा, उसके सामने बड़ी चुनौती है कि अभी जो पंजाब की नौकरशाही है वो 10 साल शिरोमणि अकाली दल और 5 साल कांग्रेस के कल्चर की नौकरशाही है। उसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं वो उस कल्चर में काम कर रहे हैं और उस कल्चर को आप समझती हैं कि जो माफिया का, जो ड्रग्स माफिया है और आपका ट्रांसपोर्ट माफिया है, उसका जो एक नेक्सस है अफसरशाही और नेताओं के बीच जी। तो उस नेक्सस को ब्रेक करके इनको अपने लिए एक स्पेस बनाना है। और चूंकि जनता की आकांक्षाएं बहुत बड़ी है तो इसलिए कम से कम शुरू के 6 महीने में इनको कुछ बड़ा ऐसा करना पड़ेगा जो प्रचंड बहुमत का कुछ लाभ ले सके। तो इसलिए आसान राह नहीं है। और खास करके जो मैं शुरू से कह रहा हूँ आपके डिबेट के माध्यम से कि भगवंत मान जो जिनको सीएम के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनकी जो छवि है सख्त प्रशासक या सख्त व्यक्तित्व के रूप में नहीं है। और पंजाब जब आप फुल स्टेट पे काम करेंगे और आपके सामने बहुत सारे पहले के घाघ लोग होंगे, पहले के घुटे हुए लोग होंगे, पहले का एक करप्ट सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ही सख्त फैसले करने पड़ेंगे और बहुत ही कठोर प्रशासक के तौर पे आपको अपनी छवि बनानी पड़ेगी। और तो उसमें देखना होगा कि भगवंत मान जी कितना खरा उतरते हैं, कितना आम आदमी पार्टी को आगे लेकर के जाते हैं, आम आदमी पार्टी की जो घोषणाएं हैं उसमें से कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब हमें कुछ दिन तो वेट करना पड़ेगा, 2 महीना 3 महीना 3 महीना 6 महीना कम से कम देखना पड़ेगा कि ये खरे उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं। दिल्ली के जिस तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया, ये विकास का मॉडल एक तरीके से यहाँ पंजाब में भी पेश करने की, लागू करने की बात आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर की है। क्या लगता है सबसे पहले इसी पर पार्टी जो है वो ध्यान देगी और इसी पर काम जो है करना सबसे पहले शुरू किया जाएगा? जो दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली में देखिए कि एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में नो डाउट आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है। और इसमें एक पार्टी का एक कम से कम जो एक पहचान के तौर पे है कि पार्टी ने अपना एक ब्रांडिंग किया है इस लेवल से। तो पंजाब में भी वो वादा करके आए हैं कि हम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, वहाँ के हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे। तो राज्य सरकार का ये दायित्व है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली मॉडल को लेकर के पंजाब में जाते हैं और ये एजुकेशन और हेल्थ को बेटर बनाते हैं, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की दशा को ठीक करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा और दूसरे राज्य में जो सरकार है उसके लिए भी होगा। लेकिन सबका जो जड़ है वो है फंड। फंड कहाँ से आएगा, फंड कैसे सरकार जनरेट करेगी, पैसा कहाँ से लाएंगे, नए टीचर की सैलरी है, भर्तियां हैं, स्कूलों की जो हालत है उसको ठीक करना होगा। अभी आप देखिए कि 2 दशक से पंजाब जो पंजाब इकोनॉमिकली बहुत आगे था आज वो पंजाब इकोनॉमिकली बहुत आगे नहीं है, मतलब कि बहुत पिछड़ा हुआ। 2 दशक में पंजाब की हालत बिहार जैसी हो गई है, जो कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है कि बाहर में लोग रहते हैं, पैसा आता है और उस तरह से स्थिति हुई है पंजाब में।
तो दिनों दिन जो अकाली और कांग्रेस की सरकार रही है, पंजाब की जो अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम था वो उन लोगों ने नहीं किया है। और उनकी सरकार के समय में लूट खसोट भ्रष्टाचार ज्यादा रहे हैं और वहाँ का जो बिल्कुल शंभू जी, सिस्टम है कितनी वो चीजें उसका इस आदी वक्त है। में आप देख पा रहे हैं कि कितनी बिगड़ी हुई हैं, चुनौतियां किस कदर यहाँ पर सामने खड़ी हुई हैं नई सरकार के सामने, इस पर हम लगातार बातचीत अपनी जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं, वो भी कुछ यहाँ कहना चाहते हैं। सुखबीर वर्मा जुड़े हैं बुंदेलखंड से। स्वागत है आपका सुखबीर जी, रखें अपनी बात। बहुत 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 बधाई है। और मेरा बेटा भी आपके यहाँ जुड़ा हुआ है जी कानपुर से। जी कानपुर से मेरा बेटा भी जुड़ा हुआ है और हमको बड़ी खुशी है, बड़ा हमको है और बहुत बहुत बधाई है आपको। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बुंदेलखंड में भी एक दो आदमी आ करके यहाँ भी थोड़ा से क्या कहते नहीं, इसका प्रचार इसका नहीं वो करेंगे ताकि यहाँ का भी बदलाव आए, क्योंकि यहाँ की पार्टियों से हम नाखुश हैं। तो जिस तरीके का बदलाव पंजाब में आया है, आप मतलब इसे किस प्रकार से देखते हैं? अच्छा मान रहे हैं इस बदलाव को? मानते हैं कि विकल्प की राजनीति जो है अब होनी चाहिए हर जगह पर? सुखबीर जी। और मैं चाहता हूं कि आप भी यहाँ आकर के क्या कहते हैं इसका बदलाव करें तो बहुत अच्छा है। ये कम से कम भाजपा तो यहाँ से हटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। शंभू जी, जिस तरीके से अभी आपने जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, बदलाव की राजनीति की यहाँ पर इन्होंने बात की, क्या लगता है ये जो एक प्रचंड जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली है, ये इस बात का भी एक बड़ा नतीजा रही कि जो परंपरागत सियासी दल हैं, परंपरागत राजनीति है, उससे भी लोग ऊब चुके थे और अब कुछ नया वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल कायनात जी, आप सही कह रहे हैं कि जो अभी पंजाब में क्या था कि जो जनता थी, जिस तरह से जनता ने वोटिंग की है, वोटिंग का पैटर्न और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, वो साफ संकेत दे रहा है कि जो परंपरागत राजनीति थी या जो बड़े दल की राजनीति करते रहे, उनसे जनता उबी हुई है। और जनता की जो समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क जैसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी इनकी पूरी नहीं हो रही है और छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन का सामना करना पड़ता है। तो जनता को इन सरकारों ने, खास करके जो कांग्रेस बीजेपी की जो लंबी सरकारें रही है राज्यों में, जनता को कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाने की बजाय परजीवी बनाया हुआ है। तो ये जनता में ये चीज है कि आक्रोश है, एक जो परंपरागत राजनीति है उसके प्रति आक्रोश है। और उसमें एक आम आदमी पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है, जो दिल्ली मॉडल है, वो एक उम्मीद जगाती है कि हो सकता है कि हमारे स्कूल की भी स्थिति ठीक हो जाए, हमारे घर के आसपास भी अस्पतालों की स्थिति ठीक हो जाए। आप देखिए कि कोरोना के टाइम में भारत की जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उसकी पोल कैसे खुली है। पूरे देश में हम दावा करते थे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और उस समय हम लोगों ने देखा कि किस तरह से त्राहिमाम मची। अस्पतालों में बेड से लेकर के अस्पताल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम चीजों को लेकर के सबने देखी कि हमारे पास कितनी कमियां थी, लोग मर रहे थे, हर तरफ एक काम था। और उस समय लग रहा था कि इस 70 सालों में हमारी सरकारों ने आखिर क्या किया है और जनता ने किस लिए वोट किया है, क्या उनको उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जी। तो ये चीज यहाँ पे दिखा पंजाब में कि आम आदमी पार्टी ने एक सरकारी स्वास्थ्य और सरकारी स्कूल की स्थिति को ठीक करके दिल्ली में एक मैसेज दिया कि देखिए, हम धर्म और उसकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मास की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन चेंज की राजनीति कर रहे हैं, बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। और ये बदलाव ही था, आकर्षण था जो कि पंजाब में इनको सफलता दी है। और आने वाले समय में जब आप प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में ये लोग जाएंगे, तो निश्चित रूप से अब जो बड़ी पार्टियां हैं, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस या इस तरह की जो पार्टियां सरकार में बहुत समय से रही हैं, बिल्कुल शंभू जी, हम यही आगे बात करेंगे कि अब जो है मुद्दों को लेकर कितनी सियासी पार्टियां जो है वो बात करती हैं और कितना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह जाती हैं या फिर जातिगत राजनीति तक ही सीमित रह जाती हैं। और अब ये जो बदलाव की नई राजनीति यहाँ पर कह सकते हैं कि शुरू हुई, जिसका आगाज दिल्ली से हुआ था, जो अब पंजाब में भी लोगों ने उसे भी सर आंखों पर बैठाया है, क्या दूसरे और प्रदेशों में भी इसी तरह से आगे बढ़ पाएगी या कितनी उसकी ये राजनीति कारगर साबित होने वाली है? इसी बीच हमारे साथ यदविंद्र गोल्डी, प्रवक्ता
आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं और रामदास महाराष्ट्र से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत यहाँ पर यदविंद्र गोल्डी जी का कर लेती हूँ। यदविंद्र जी, स्वागत है आपका। हम आपसे भी इस पर बातचीत करेंगे कि चुनौतियां जो है इस वक्त कितनी ज्यादा आपकी नई सरकार के सामने खड़ी हैं और कैसे उनसे पार पाने वाले हैं। दर्शक को ले लेते हैं, रामदास महाराष्ट्र से जुड़े हैं। स्वागत है आपका रामदास जी। महाराष्ट्र में बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है। रामदास जी। बोलो मैडम जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और जल्दी अपनी बात। महाराष्ट्र अमरावती से बात करूं मैडम। ठीक है, रखें अपनी बात। मैडम, आप जो पंजाब में आपकी सरकार आई पूरे बहुमत के साथ, और जो आपने जो बड़े बड़े वादे किए जिनमें शिक्षा है, पानी की समस्या है, सब समस्या है। और मैं एक समस्या आपको और बता रहा हूँ कि जो भी पंजाब में मजदूर है, वुमेन है, उनको जमीन देने का वादा आपने करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश ने पहल मायावती ने किया? लेकिन मायावती तो नहीं आई है उत्तर प्रदेश में इस वादे करने के बावजूद। नहीं, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने गरीबों को जमीन दिया। मैं केजरीवाल से भगवान मान के विनती करता हूँ कि वो गरीबों को जमीन दे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, यदविंद्र गोल्डी जी, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, वो आपने सुना। लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। शंभू भद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शंभू भद्रा जी। देखिए, जो अभी आपके दर्शक बात कर रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के उनके सरकार को गरीबों को जमीन देने की घोषणा करनी चाहिए, तो आपको मैं एक बता दूं इंटरेस्टिंग चीज़ कि पूरे देश में चाहे भूदान योजना के तहत या बहुत सारी योजनाओं के तहत गरीबों को जमीन देने की स्थिति वो रही है। राज्य सरकारों ने समय समय पर, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, केंद्रीय योजना ऐसी रही है कि राज्य में अगर सरप्लस जमीन है या जमींदारों के पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन है तो वो ले करके गरीबों के बीच में जमीन दिए गए हैं। लेकिन उसका दूसरा नुकसान भी ये हुआ है कि जहाँ जहाँ जमीनें दी गई, लोग जमीन को रख नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कि जमीनों को बेच दी या जमीन को अपने पास नहीं रखे, किसी और को दिया, फिर वापस या उसी किसान को दे दिया जिनसे उनको जमीन मिली थी। तो ये केस भी मिली है और निश्चित रूप से उनकी मांग ठीक है कि पंजाब में अगर इस तरह की दलितों को एक जमीन या आवास की समस्या जो केंद्रीय योजना भी है, अगर उसको दूर करेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर ही रहेगी वो। लेकिन सरकार देखेगी कि वहाँ पे कितना इसके जरूरत कितनी है इस योजना की, कितना डिमांड है, क्या आगे होगा। ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन वो देखना होगा हमें कि वहाँ पे सरकार के पास क्या ऑप्शन है, कैसे कर सकते हैं। जी शंभू जी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसने कई वायदे यहाँ पर पंजाब की जनता से किए हैं। तमाम तरह के माफियाओं को ख़त्म करने की बात पार्टी की ओर से यहाँ पर की गई थी, नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की गई और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी और बेहतर बनाने के लिए वायदे यहाँ पर किए गए। महिलाओं को लेकर जो वायदे यहाँ पर किए, बिजली के बिलों में बिजली के बिलों को कम करने की बात, फ्री बिजली देने की बात, जो कुछ यहाँ पर पार्टी की ओर से वायदे किए गए, क्या लगता है इन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए क्या 5 साल का जो कार्यकाल है वो अपने आप में काफी है या और ज्यादा वक्त आप मानते हैं या समझते हैं कि इन वायदों को पूरा करने में लग सकता है? देखिए, जो वादे हैं उसको 5 साल में पूरे किए जा सकते हैं। सभी वायदों को अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत कठिन नहीं है। और मेन चीज है कि जब सरकार रन करना शुरू करेगी तो अभी जो सरकारी योजनाओं के पैसे का जो बंदरबाट है या जो उसका जो डिविएशन है कि असली लाभार्थी तक ना पहुंच के कहीं पे और पहुंच जाते हैं, तो उन चैनल्स को ब्रेक करना और अफसरशाही की जो करप्ट नेक्सस है उस नेक्सस को तोड़ करके फिर जन योजनाओं को सही दिशा में लगाएंगे और इनकम के लोकल लेवल पे इनकम जनरेशन को के चैनल्स क्रिएट करेंगे, तभी जाकर के वो इसको पूरा कर पाएंगे और 5 साल में हो सकता है। यदविंद्र गोल्डी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम यहाँ पर सवाल लेंगे। यदविंद्र जी, मैं आपसे यहाँ पर इस पर ही आपकी प्रतिक्रिया लूंगी कि
सरकार जो है इन चुनौतियों को कैसे पार करने वाली है, या अभी जो कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, हाल फिलहाल में जो कदम यहाँ पर उठाया गया है भगवंत मान जी की ओर से, उस कदम के बाद आगे कैसे देखा जाए कि सरकार कितनी ज्यादा सख्ती के साथ आगे बढ़ने वाली है। एक दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। भिवानी से अनिल जुड़े हैं, स्वागत है आपका अनिल, रखें अपनी बात। हाँ जी, भिवानी से बोल रहा हूँ, अमीर चंद जी बोलिए। ये जो भगवंत मान जी जो आप संभालेंगे ना, तो तीन के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। एक तो सीमावर्ती राज्य होने के कारण जो ये नशे का सामान आता है, इसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जो शिक्षा का दिल्ली का और पंजाब का बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ पर गांव के अंदर भी शिक्षा की जो स्कूल है उसके अंदर भी विकास चाहिए। और जो छूट बहुत दे रखी है इन्होंने, छूट कर भी इनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। चलिए, तो आप मानते हैं अभी इतना आसान रास्ता नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लुथन एक और दर्शक बुलंदशहर से जुड़े हैं। लुथन जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ जी, कहिए जी। देखिए, मैं आपको सुझाव देता हूँ, मेरी बात सुनोगे आप? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ, मेरी बात अगर सुबह तो पहले तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है ना जी, ये पॉपुलेशन जो है पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो चाहे यूपी की हो, ये नमक की तरह चाट रही है। मैं भी अपने परिवार के लिए बोलता हूँ कि पहले कहाँ से अब कहाँ है हम। देखो जो बात इसके ऊपर सख्ती से तो लगना चाहिए कोई फैसला पूरे इंडिया के अंदर। ये बात है पंजाब की मैं कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे एनीबॉडी, कोई भी जात से है वो। अच्छा, उसके बाद में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे डिग्री लेके घूमते हैं, कोई नहीं पूछता, ओवर एज हो जाते हैं। पहले मेरे सामने की बात है 1966 की, 8वीं पास, एक लड़का मद्रास से मंगाया और जम्मू में भर्ती किया सुल कास्ट, और आज सुल कास्ट के कास्ट भी लेकर डिग्री घूमते, कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। बुरा मत मानना मेरी बात का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि काम करने के लिए नीति के साथ में नियत भी अच्छा होना जरूरी है, तभी यहाँ पर आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लुथन जी। गोल्डी जी, जैसे अभी आपने यहाँ पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी बात को भी सुना, मैं चाहूंगी जल्दी से आप यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया रख दें। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपसे बहुत देरी से जुड़ पाए, लेकिन हम चाहेंगे आप जो भी वक्त है आप जल्दी उसमें अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहले तो सभी लोग जो दर्शक आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सुन पा रहे हैं उनको पहले तो बधाई हो कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में बहुत बड़ी जीत हुई है। ये जीत सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, उस राजनीति की है, उस सच्चाई की है जिस सच्चाई को श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरे देश के लोगों ने पसंद किया है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो पंजाब में हो। वो क्या है कि वो धर्म की राजनीति को छोड़ के, वो जाति को राजनीति को छोड़ के एक शिक्षा को, एजुकेशन को और सेहत को लेकर जो क्रांतिकारी फैसले उन्होंने दिल्ली के अंदर किए हैं, उन लोगों ने पंजाब के अंदर भी मोहर लगाई है। अभी मैंने आपके एक दर्शक को सुना था, वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। तो वो उनकी बात सही है, बॉर्डर स्टेट जरूर है, हमारा सूबा जो है वो बॉर्डर स्टेट है, लेकिन ये इतना भी गंभीर नहीं है। हमारी यहाँ की जो क्या थी कि पहले जो सरकारें पहले चली थी उनकी नीयत में खोट थी, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं कमी थी, इसलिए यहाँ पे नशे की बहुत बड़ी तस्करी होती थी। तो अभी चुनौती जरूर है हमारे आगे, बेरोजगारी की चुनौती जरूर है हमारे आगे, लेकिन जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहले भी बताया था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करके पैसे को खजाने में डालेंगे और उसी खजाने से हम लोगों की जो दुख लोग भोग रहे हैं उसको हम खत्म करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि जो यूपी में जो सुन पा रहे हैं लोग, जो यूपी में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है हमें वहां पे बहुमत नहीं मिला है, हमें वहां पे लोगों ने वो फतवा दिया, वो भी हमें मंजूर है, जैसे पंजाब को मंजूर किया हमने, उत्तर प्रदेश में भी मंजूर किया। गोल्डी जी, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, नशे की समस्या है, यहाँ पर अवैध रेत खनन का मुद्दा यहाँ पर आपके नेताओं की ओर से चुनाव के दौरान उठाया गया, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, इन सब को कैसे आप करने वाले हैं? और दूसरा जो राजकोषीय घाटा है प्रदेश का, वो कैसे खत्म करेंगे? उसमें जो राजस्व है उसमें कैसे बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार करेगी? क्या रोड मैप लगता है कि सरकार के पास पूरी तरीके से तैयार है?
देखिए क्या है कि हम सीधी सी कायनात में क्या है कि हम बिल्कुल स्पष्ट और पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं। हम जाति की और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी लोगों के अंदर वो जाति और धर्म था, जिसके वजह से मेरे को लगता है कि उन्होंने फिर ऐसा चलो ठीक है, उन्होंने भाजपा को बहुमत दिया है, वो ठीक है, स्वीकार होना चाहिए। जनता लेकिन श्री संजय सिंह जी ने उन्होंने बहुत बड़े लोगों के रखे, सरकार में रखे, राज्यसभा मेंबर में भी रखे। वो चाहे बलात्कार का मुद्दा था, चाहे वो जाति के नाम पे दंगों का मुद्दा था, चाहे वो कोरोना काल में जिस तरह से भ्रष्टाचार वहां पे व्यक्ति को लेकर हुई गई, जिस बात को उन्होंने उठाया, बहुत बड़े जनतंत्र के राही उन्होंने। चलिए, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डी जी, आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, और शंभू बद्रा जी, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि धर्म जाति से ऊपर उठकर, इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर के वो एक नई राजनीति जो है वो प्रदेश को देंगे और एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जो प्रदेश के विकास को और आगे लेकर जाएगा। पंजाब की जनता ने सत्ता सिंहासन के रूप में जो सम्मान आपको दिया है, उसका मान रखना अब आपकी भगवंत मान के हाथ होगा। जिम्मेदारी बड़ी भी है और राह मुश्किल भी, लेकिन आपके मान इसे कितनी सरलता से पूरा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।